नमस्कार बच्चों। हम अपना व्याकरण का एक टॉपिक है क्रिया, उसका अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हमने पहले क्रिया की परिभाषा देखी, क्रिया के भेद देखे। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और क्रिया के आधार पर तीसरा भेद है काल के आधार पर। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 3। तो आज हम यही पढ़ेंगे, काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल तो आप समझते हो, 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो 3 काल हैं। तो काल के आधार पर क्रिया भी कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यतकालिक क्रिया। 3 क्रियाएं हो गई हैं, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यतकालिक क्रिया। अब देखो, पहली है भूतकालिक क्रिया। भूतकाल किसे बोलते हैं? बीते हुए समय को। जो समय अब से पहले बीत चुका है उसे क्या बोलेंगे? भूतकाल। तो यही इसकी परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता हो उसे कहते हैं भूतकालिक क्रिया। यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है, मैं कल जयपुर गया था। तो जो जयपुर जाने का कार्य है ये बीते हुए समय में संपन्न हो गया है। जो भी कार्य है, विमल पुस्तक पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था तो ये कार्य कब हो गया? बीते हुए समय में संपन्न हो गया। वह विदेश चला गया, तो विदेश जाने का काम है यह अब से पहले पूर्ण हो चुका है। तो ये क्या हो गया? भूतकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे बोलते हैं भूतकालिक क्रिया। जैसे एक उदाहरण है, उसने बहुत मधुर गीत गाया। तो गीत गाने का कार्य है यह है बीते हुए समय में संपन्न हो चुका है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गाया क्रिया है ये भूतकालिक क्रिया है। अब देखो दूसरा, वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता हो वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। यानी वह कार्य जो वर्तमान में जारी हो, अभी हो रहा हो, अभी संपन्न नहीं हुआ है, अभी कार्य जारी है, वर्तमान समय में कार्य संपन्न हो रहा है, उसे बोलते हैं वर्तमानकालिक क्रिया। जैसे उदाहरण है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का कार्य है वह समाप्त नहीं हुआ है, पढ़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, गीता हॉकी खेल रही है। तो जो खेलने का कार्य है, पुस्तक पढ़ने का कार्य है, वह जयपुर जा रहा है। तो जयपुर जाने का कार्य है ये संपन्न नहीं हुआ है, ये जारी है वर्तमान समय में। तो जो कार्य वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, कार्य जारी रहने का बोध हो, उसे बोलेंगे वर्तमानकालिक क्रिया। अब इसमें देखो तीसरा है भविष्यतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यतकालिक क्रिया कहते हैं। भविष्य क्या बोलेंगे? आने वाले समय को। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में
जो समय आगे आने वाला है उस समय में कोई कार्य संपन्न हो रहा हो तो उस कार्य को, उस क्रिया को क्या बोलेंगे? भविष्यकालिक क्रिया बोलेंगे। जैसे वह जयपुर जाएगा, एक उदाहरण है, देखो यहाँ पर, मैं कल जयपुर गया था तो हो गया भूतकालिक। यहाँ लिखेंगे तो मैं कल जयपुर जाऊंगा तो हो जाएगा इसमें भविष्यकालिक में। और मैं जयपुर जा रहा हूँ तो हो जाएगा वर्तमानकालिक क्रिया में। जयपुर जा रहा हूँ वर्तमानकालिक क्रिया, वह जयपुर गया भूतकालिक, और वह जयपुर जाएगा भविष्यकालिक क्रिया। तो कोई भी कार्य आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो तो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यह छात्र कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, अभी किया नहीं है, जो काम होना है उसके लिए आने वाला समय निर्धारित करेगा। तो आने वाले समय में यह कार्य होगा, तो आने वाले समय में जो कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे बोलते हैं भविष्यकालिक क्रिया। जैसे दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो अभी लिया नहीं है, न ही ले रहा है, आने वाले समय में निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो भाग लेने का कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? भविष्यकालिक क्रिया बोलेंगे। जैसे उदाहरण है, गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो कश्मीर जाने का काम है वह आने वाले समय में, जब गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो उन छुट्टियों में वह कश्मीर जाएगी। तो जो काम है वह आने वाले समय में संपन्न होगा, तो वह कार्य जो आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे बोलते हैं भविष्यकालिक क्रिया। तो 3 होते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। एक भूतकालिक क्रिया, यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य के संपन्न होने, बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो तो भूतकालिक क्रिया। दूसरी है वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो तो वर्तमानकालिक क्रिया। और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया, तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। तो अब आप एक दो उदाहरण, तो मैंने इसमें एक उदाहरण लिख रखे हैं, एक दो उदाहरण मैंने साथ साथ बोले हैं, तो आप काल के आधार पर क्रिया के भेद एडिंग लगा करके 3 लगाने हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। और फिर तीनों की परिभाषा लिखते हुए कम से कम 2-2, 3-3 उदाहरण आप अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। तो साधारण सी बात है, तो कोई कार्य बीते हुए समय में पहले संपन्न हो जाएगा तो भूतकालिक, वर्तमान समय में संपन्न हो रहा है तो वर्तमानकालिक, और आने वाले समय में संपन्न होगा तो वह क्रिया का भविष्यकालिक रूप होता है। तो इस प्रकार कोई भी आप 2-2, 3-3 वाक्य बना करके मुझे मेरे नंबर पे भेजोगे। तो इससे पहले हमने क्रिया का कराया था कर्म के आधार पर भेद, तो सकर्मक, अकर्मक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वह गृह कार्य कर लिया होगा। इसका मैंने गृह कार्य और अलग से नहीं भेजूँगा, जैसा कि मैं आपको पाठ पढ़ा करके उसके बाद में आपको गृह कार्य भेजा था, ये आपका गृह कार्य ही है। तो पहले दिन का जो वीडियो है उसमें मैंने कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वह बताए हैं, तो उसका परिभाषा लिखते हुए 2-2 उसके उदाहरण लिखने हैं। और आज के जो ये वीडियो है इसमें काल के आधार पर क्रिया के भेद बताए हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं: भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। तीनों के नाम लिखो पहले, और फिर तीनों की परिभाषा लिखो, और 2-2, 3-3 सभी में उदाहरण लिखो। तो ये साथ साथ में होमवर्क करते रहो। तो पहले पढ़ा दिया क्रिया और क्रिया के भेद, तो उसका होमवर्क बाकी है अभी तक। फिर दूसरा पढ़ा दिया क्रिया का कर्म के आधार पर भेद, उसका होमवर्क बाकी है। और आज का वीडियो है क्रिया के काल के आधार पर भेद, तो इसका होमवर्क बाकी है। तो ये तीनों ही होमवर्क करके और मेरे पर्सनल नंबर पर साथ साथ भेजते रहो।
बाद में वो होमवर्क एक साथ होगा नहीं, वह ज़्यादा हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो साथ साथ में अपना गृह कार्य संपन्न करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।